अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2023 में गंदम के पैदावारी अखराजात कितने होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, अगर अच्छी फसल लेनी हो तो फिर उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा करना पड़ता है ताकि उसके जो भी लवाजमात हैं वो पूरे किए जा सकें। अगर लवाजमात पूरे होंगे तो ही उससे अच्छी पैदावार ली जा सकती है। लेकिन जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें महंगाई में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है और किसान इसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रोज ही डीजल के रेट में इजाफा हो जाता है, कभी खाद के रेटों में इजाफा हो जाता है। हर महीने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल हो रहा है। और इसी तरह जो खाद है, खाद माफिया जो है वो ब्लैक में खाद बेच रहा है, अपनी मर्जी का रेट लेता है। तो इस तरह की सूरत हाल में अखराजात में भी बार बार इजाफा हो रहा है और इससे किसान बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो अगर हम गंदम के पैदावारी अखराजात की बात करें तो गंदम में सबसे पहले अगर ज़मीन की तैयारी की बात कर लेते हैं तो उसमें अगर आप लेज़र लेवलिंग भी कराते हैं और बाकी ज़मीन की तैयारी होती है तो फिर 12 से 13 हज़ार रुपये तक खर्चा आ सकता है। इसी तरह फिर अगर आप बीज की बात करते हैं तो बीज, जो लोग तो घर का बीज इस्तेमाल करते हैं उनको बीज थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन जो लोग शौकीन है कि हर साल नया बीज होना चाहिए और अच्छा बीज होना चाहिए, वैसे भी अगर नया बीज हो तो उसमें बीमारियां भी कम से कम आती हैं। तो अगर आप नए बीज की बात करेंगे तो फिर 7,000, 6500, 7,000 तक आपको नया बीज मिलेगा। इसी तरह फिर आप अगर खादों की बात करते हैं, एक अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको 1.5 DAP डालना लाजमी होगा और पोटाश का इस्तेमाल करना भी इंतहाई लाजमी होगा। तो अगर 1.5 DAP हो और साथ में पोटाश का इस्तेमाल भी हो, यूरिया का इस्तेमाल हो या नाइट्रो का साथ इस्तेमाल हो तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये खादों का खर्चा बन जाएगा। इसी तरह फिर जब पानी की बात करते हैं तो 3 से 4 पानी तो लाजमी है, फिर इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं 5। कुछ जो ऐसे इलाके जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है या ज़मीन ऐसी है कि वहाँ पे पानी जल्दी जज्ब हो जाता है और वहाँ पे पानी की ज़रूरत जल्दी महसूस होने लग जाती है, तो वहाँ पर 7-8 पानी तक भी बात चली जाती है। तो अगर पानी के अखराजात की बात करें उसमें नहरी पानी भी शामिल कर लें तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पानी का खर्चा आ जाएगा। फिर इसी तरह हम अगर स्प्रे की बात करते हैं, स्प्रे में जड़ी बूटी मार स्प्रे भी करना है और बाद में जब रस्ट का हमला होता है तो रस्ट के हमले से बचाने के लिए भी स्प्रे लाजमी हो गया। तो अगर उन स्प्रे का खर्चा भी शामिल करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये उन स्प्रे का खर्चा आ जाएगा। और इसके अलावा आप वैसे ऊपर से कोई न्यूट्रन का स्प्रे करते हैं तो उसके अखराजात भी इसमें शामिल कर लें। और इसी तरह जब आपकी फसल तैयार हो जाती है और कटाई का वक्त आ जाता है तो कटाई पर भी काफ़ी ज़्यादा अखराजात आते हैं क्योंकि उस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप लेबर से कटाई करवाते हैं तो उसके ऊपर भी अच्छे खासे अखराजात आते हैं, लेबर काफ़ी महंगी मिलती है। तो अगर आप लेबर से कटवाते हैं तो 6 मन तक गंदम भी देनी पड़ सकती है या फिर आप उसकी जो उजरत होती है वो देते हैं, या फिर अगर आप हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं तो हार्वेस्टर में भी अच्छे खासे अखराजात बन जाते हैं। तो अगर आप इन अखराजात को मिलाते हैं, या वो थ्रेशर से हों या वो हार्वेस्टर से हों, तो इन अखराजात को मिलाएं तो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये के ये अखराजात बन जाते हैं। और इन अखराजात को बाकी अखराजात के साथ जब मिलाएंगे तो तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा गंदम की फसल का फी एकड़ आ जाएगा। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो 1 लाख खर्चा लाजमी करना पड़ेगा। अगर आप खर्चा कम करेंगे तो फिर आपको एक एवरेज सी पैदावार मिलेगी, अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती। अब इस जो सारे अखराजात हैं इसके अंदर ठेका शामिल नहीं किया गया। ठेका मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होता है, अगर आप ठेके को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर आपके अखराजात 1 लाख से भी ऊपर चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।